जय जानकी जय मिथिला हमारा मेल विकी अपने सब देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर कोनो सवाल हुआ तो फेसबुक पेज बॉर्न फॉर पर से हो सके बता दीजिए। तो हमरा से क्वेश्चन करेला कि फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए। दोसर जे बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम कामयाब रही केकरा कथी में तो व्यूअर के खींचे में देखा था ये वीडियो मतलब करीब 150 के करीब पहुँच रहा है ना। और ऐसे पहले 50 30 ऐसे पहले तो वीडियो देखते थे 21 मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो जो छाल कहते 38 17 10 13 14 इस तरह से आया हुआ था। और इस बार क्या हुआ कि थोड़ा नंबर बढ़ा है मतलब 150 पे। तो ऐसा नहीं है कि व्यूअर यहाँ पे आया है, मैंने खींच के लाया है। कहाँ से? फेसबुक पेज से, टेलीग्राम से, इधर से उधर से, जहाँ से तहाँ से लेके आया। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में करके है। तो उसमें कहा गया है कि कुछ स्टेप दिया गया है, उसके बाद का जो स्टेप देखेंगे तो आपको इससे पहले का वीडियो देखना पड़ेगा। आपको देखना है तो आप देख सकते हो, नहीं देखना है तो मैं अभी बता दे रहा हूँ इससे ऊपर का क्या रहेगा। सबसे पहले आते हैं, देखिए जैसे कि पता है आपको ये दोनों इंडिकेटर है, इसके बारे में मैंने बता दिया। अभी आपको ये समझ में आने लगा रहेगा कि ये क्या है। ठीक, अगर इसको हम देखेंगे, इसको कैसे पता चलेगा यहाँ से घूमेगा, इसको कैसे पता चलेगा यहाँ से घूमेगा। तो हम एक बार क्या करते हैं, अभी तो क्या है ये हाई है और ये लो है और ये 2 हिस्सा है, बराबर के 2 हिस्सा है या बराबर के 3 हिस्सा में बांटा गया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये हाई है ना इसका, तो ठीक इसके सामने से यहाँ तक लगा दे रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया कि ये देखिए, ये इसका लो कहाँ रहेगा, लो यहाँ रहेगा है ना, और ये इसका हाई है। तो इसका देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो मैंने गलत लगाया है, तो लगाना यहाँ से चाहिए क्योंकि ये लो है और ये हाई। यहाँ से लगाना है तो ये इसका हाई है और ये इसका लो है, तब जाके लगेगा आपको। तो फिलहाल इसको देखते हैं है ना। तो इसको डिलीट करते हैं। परफेक्ट है। देखिए ये इसका क्या है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। मतलब ये हाई बहुत पहले से आ रहा है, ये लो यहाँ से चालू हुआ है। मतलब इससे आगे का हमें देखना पड़ेगा, इससे आगे का देखना पड़ेगा। तो क्या क्या मैंने, ये जो अंदर का 1/3 एरिया है, मिडिल का 1/3 एरिया, इस पे मैंने एक बार यहाँ से इसको हाई और इसको लो मान के लगा दिया है। तो हमारे पास में क्या था, एक हाई था एक लो था। तो आप देखोगे तो इस एरिया में आके क्या हुआ है, एक बार प्राइस घूम गया, ड्रॉप किया है ना, और एक बार इस एरिया में आके ड्रॉप किया, मतलब रिजेक्शन लिया है। और ये एरिया आपको पहले से पता है, ये एरिया आपको पहले से पता है। मतलब क्या था, ये इसका क्या था, लो था, ये इसका हाई था। तो ये हाई लो कहाँ से बना है, यहाँ पे ये इसका हाई है, ये लो है। तो इससे इधर का हम पार्ट देखेंगे, इससे इधर का हम देखेंगे। तो इससे इधर का हमने क्या किया, ये जो मिडिल थर्ड था
इसमें एक बार और ये इंडिकेटर लगा दिया तो इसमें क्या दिख रहा है कि मेजर टर्न यहाँ से दिख रहा है और मेजर टर्न यहाँ से दिख रहा है। तो इसके लिए बताया गया था आपको कि ये इसका हाई है, या तो इस हाई हमें लगेगा कि ये इसका हाई है, सपोर्ट है, सुपर सपोर्ट है, तो यहाँ पे आएगा तब घूमेगा, हम इस चक्कर में रहेंगे, उससे पहले ही घूम जाएगा। और जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि वह उससे पहले से घूम गया। इसके बाद हमें क्या लगेगा, ये इसका लो है, मतलब सुपर रेजिस्टेंस है, हाँ मतलब सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस हुआ। तो हमें क्या लगेगा कि यहाँ पे आएगा तब घूमेगा, लेकिन इससे पहले ही घूम गया है। तो इससे पहले कहाँ से घूम गया, तो भैया ये देखो कि परफेक्ट एरिया है, परफेक्ट एरिया है जहाँ से टर्न किया है, मतलब ये 1 2 3 का कॉम्बो बनाया और रिटर्न हो गया। और ये एरिया हमें पहले से पता है। ये क्या किया, एक ही बार 1 क्या है, और ये एरिया हमें पहले से पता है। कैसे कि इसका डे का हाई है और ये डे का लो है, और यहाँ से रिटर्न कर गया। तो इस बीच का अगर हमें खाना रहेगा, इस बीच का हमें खाना रहेगा, तो ये हमें एक अंदाज़ा मिल सकता है। तो इसके लिए भी आपको मतलब ये पहली बार नहीं कह रहा हूँ, अगर वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका क्या है कि आप देखोगे तो मेरा व्यू बढ़ जाएगा, इसके लिए नहीं देखना है आपको, तो कोई बात नहीं। अभी कह रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत तो किसको है, आपको है। कल मैं यहाँ पे आज हूँ, कल यहाँ पे था, मैं अपनी वजह से था। आज मैं यहाँ पे हूँ, अपनी वजह से हूँ, और कल मैं यहाँ पे रहूँगा तो अपनी वजह से रहूँगा। तो इसमें आप मतलब मैं सच बोल देता हूँ तो आपको मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो है वो है। तो ज़रूरत किसको है आपको मैं नहीं कहूँगा, तो भी ये जो टेक्निक है वो मेरे पास है, ऑलरेडी मेरे पास है। और ज़रूरत किसको है, आपको है। तो देखना किसको है, आपको है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि कुछ जादू है, तो आपको देखना पड़ेगा भाई ये आखिर ये माजरा क्या है। तो प्रीवियस वीडियो सब देखोगे इसके बारे में तो आपको मिल जाएगा। खैर, मैं यहाँ पे कहने आया था, अगर इस पार्ट में देखेंगे, इस एरिया में देखेंगे कि मेजर टर्न कैसे हुआ है, इस एरिया में देखेंगे मेजर टर्न कैसे हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मूविंग एवरेज को हटा रहे हैं और इसको हटा रहे हैं, क्योंकि ये कितना पावरफुल है वो बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका लो है और ये कभी हाई था, है ना। और इसमें हम लगा के देखते हैं, तो क्या था कि इसका हाई था, ये इसका लो था, कब 1 मिनट में का कैंडल है ये। तो या तो यहाँ से प्राइस घूमेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है घुमा है, या फिर इस एरिया से घूमेगा, पहले ही घूम जाएगा, जो कि मल्टीपल टाइम घुमा हुआ है। या फिर क्या होगा, इससे ऊपर जाएगा और हमें लगेगा क्या ब्रेक आउट हुआ है, और जो कि फेक आउट रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस एरिया से मल्टीपल टाइम क्या हुआ है, प्राइस रिजेक्शन क्या है, देखेंगे तो रिजेक्शन क्या है, इसी एरिया से रिजेक्शन क्या है, इसी एरिया से रिजेक्शन क्या है, इसी एरिया से रिजेक्शन क्या है, और टर्न मेजर टर्न आ गया है। तो बहुत काम का चीज़ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं जो दे रहा हूँ नेक्स्ट लेवल का है। आप यहाँ पे देखोगे तो पता चल जाएगा आपको क्या है। नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप था, मैं लिख के रखा हूँ, और वो है मनी मेकिंग प्रोसेस विल बी सिंपल एंड बोरिंग। पैसा कम बनाने की प्रक्रिया क्या है, साधारण और उबाऊ होना चाहिए, पका होना चाहिए, यही है। डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस जो कंसेप्ट दिया है उसी पे काम करता हूँ। इसके बाद में एक ये है, बहुत दिनों से इस पर मतलब आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यही है। और कुछ नया मतलब पहले कुछ और कहा, अभी कुछ और कह रहा हूँ, कल जाके कुछ और कहूँगा, ऐसा नहीं है कि ये रिफाइनमेंट तो आएगा यूज़ करने के बाद में, तो हमें जैसे जैसे और समझ में आता है, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है वो चलाना आता है हमें, और क्या बोलते हैं, और इसे प्रभावहीन भी करना आता है, मतलब चला दिया तो उसे वापस भी मंगा सकता हूँ। तो ऐसा
कब आएगा, जब मतलब मार संहार बोलते हैं, है ना, दोनों आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसी पे फोकस कर रहा हूँ और इस पे मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। ऐसा नहीं कि अभी पहली बार कह रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो से देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक बार और लगा के देखना चाहता हूँ। बता दूँ कि निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है, निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है ना। प्रीवियस वीडियो देखेंगे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, या फिर जानना आपको है तो आपको देखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से और यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये अब क्या है, इसका यहाँ पे क्या है, इसका लो है और इसका हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल टाइम क्या है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, फिर ये 50% वाले जोन से रिजेक्शन लिया है और फिर ये 66 वाले से जोन से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका लो है, इसका हाई है, तो इसके ऊपर जब तक रहेगा हम फर्दर क्या कर सकते हैं, ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से तो ऊपर जा रहा है लेकिन इतना ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहाँ से तो ऊपर जा रहा है, जा सकता है, हेल्दी कैंडल हो सकता है, यहाँ से भी 50% या 66% से भी जा सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इसको टच कर गया तो ये जो मूव हुआ है ऊपर का वो फेल होने वाला है। तो ये कंडीशन है जो कि ओलिवर विलेज सर के चैनल पे जाओगे तो भी आपको दिख जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ इसमें, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे इसका हाई है ना, तो ये कैसे लगेगा, कहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा, ये इस कैंडल से इसका हाई है। तो थोड़ा सा लगा के मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए तो इसका क्या है, ये हाई है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो मतलब ये हाई है, हर बार यहाँ पे तो हाई से रिटर्न किया, मान लेता हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा, परफेक्ट नहीं रहता है, तो मैं मान लेता हूँ कि हाई से ही रिटर्न किया। लेकिन ये क्या था जहाँ से रिटर्न कर गया, जो अभी बात किया था, ये क्या था जहाँ से रिटर्न कर गया, अभी बात किया था। फिर ये इस एरिया में देखेंगे, इस एरिया में जाकर रिजेक्शन लिया है, इस एरिया में जाकर रिजेक्शन लिया है। एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 कॉम्बो दिया है ना। और जो भी थोड़ा कसर बचेगा, थोड़ा बहुत कसर बचेगा तो मूविंग एवरेज आप लगाओगे तो इसमें आपको दिख जाएगा कि क्या है। ये है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ये है डेली एवरेज प्राइस, ये है वीकली एवरेज प्राइस, ये है मंथली एवरेज प्राइस, किसी भी टाइम फ्रेम में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब ये लाइन ऊपर था तो हम क्या सोच रहे थे कि हम बाइंग के लिए देखेंगे। जब ये क्रॉस कर रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे की ओर धकेल रहा है तो हम नीचे के लिए देखेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, मतलब आपको अगर दिन में एक ट्रेड लेना है, जो कि यहाँ हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम है, ये आपका है या नहीं हमें क्या पता। मैं तो यहाँ पे अपने समस्या के बारे में बात करता हूँ। तो उसमें क्या है कि मेरा जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं मल्टीपल टाइम ट्रेड कर लेता हूँ। मतलब जिस दिन कंट्रोल, गजब का कंट्रोल युधिष्ठिर हो जाता हूँ, कब, जब प्रॉफिट हो जाता है, तब प्रॉफिट हो जाता है तो एक ही ट्रेड में लेके, और मेरे से अच्छा और मेरे से धैर्यवान कोई नहीं होता है। कब, जब हमें पहला ट्रेड प्रॉफिट में आ जाता है, और जब हिल जाता हूँ कब, जब पहला ट्रेड लॉस में हो जाता है। तो ये मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि 2/3 हिस्सा लिया है किसका, स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस का। तो ये थोड़ा सा अमाउंट भी है, एक लॉट में भी देखेंगे तो आपको 700-800 का नुकसान हो रहा है मुझे, और एक लॉट में प्रॉफिट भी इतना हो रहा है। तो एक महीने के सैलरी में मैं एक महीना अगर देखा जाए तो 800 का नुकसान होता है, 900 पकड़ ली, 9 दूना 18,000 का रोज़ हमें 20 दिन तक नुकसान होता है, तो कितना 18,000 का नुकसान होगा। तो ये पहले से पता है मुझे कि रोज़ नहीं हो पाएगा, फिर भी होता है सिंगल ट्रेड में, तो मुझे 18,000 का नुकसान हो सकता है। तो ये मेरे महीने के बजट में बैठ जाएगा। एक सैलरी है वो मैं एक लॉट से मैं एक महीना झेल सकता हूँ इसको। तो ये डिज़ाइन मैं अपने लिए क्या हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये
इस पे सबका बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा ही नहीं सबका। और क्या कह रहा था, यस हाँ, तो यहाँ पे था मैं, और यहाँ ये इसका लो है और इसका हाई था। चलिए इसको हटा देता हूँ। ऐसा था, तो धीरे धीरे इस तरह से था। मतलब मैं आपको नेक्स्ट लेवल बता रहा हूँ इस इंडिकेटर का, है ना। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम ये कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये बी पॉइंट चला गया। तो हमेशा हम बैठेंगे जो गाड़ी में, बी पॉइंट तो नहीं गया है, बी पॉइंट कह सकते हो क्या, नहीं गया है। रुकिए, रुको रुको रुको, ये क्या था, इसको डिलीट करने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ में लो है, ये इसका हाई है, ठीक है। तो ये गया है, बी वाइंड गया है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोई लेवल है क्या, देखना है आपको। इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आज परफेक्ट काम करता है, कभी भी लगा के देखोगे, क्योंकि लगाना किसको है, आपको है, मुझे नहीं है। ये परफेक्ट तो यहाँ से होगा, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये हाई है, ये लो है, इसी पे तो देख रहे हैं। तो ये इससे इधर देखेंगे, इससे इधर हम देखेंगे, है ना, इसे इधर देखेंगे तो देख रहे हैं। तो इसका मतलब कितना पावरफुल है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ तक रहेगा यार, ये यहाँ तक रहेगा। ये थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं, ये जो मिडिल का 1/3 एरिया है ना, इसी में मैं लगाया हूँ। यहाँ पे देखोगे तो इसमें और इसमें जो मिडिल थर्ड का था उसमें लगाया है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका लो था ना, ये इसका लो था, और लो निकला है। तो हमें क्या लग रहा है, ब्रेक डाउन है, फर्दर एक्शन हो सकता है, ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस जोन से रिटर्न मारा है और अच्छा खासा रिटर्न मारा है। और ऊपर में भी गया है, अगर ऊपर में भी देखोगे तो यही एक जोन था। तो आप कैसे भी लगाओगे, आपको ये जोन मिलने वाला है। तो अगर ऐसा मैं कह रहा हूँ कि ऐसा है, तो आपको क्या करना चाहिए, लगा के देखना चाहिए, लगा के देखना चाहिए, है ना। कि ज़रूरत किसको है, आपको है, और मैं दे रहा हूँ क्या, फ्री में दे रहा हूँ, बस किसी काम का नहीं है, बस इसलिए कि फ्री में है, इसीलिए किसी काम का नहीं है। क्या ये डिफिनेशन हो सकता है फ्री में? भैया फ्री में जो अभी हम सांस ले रहे हैं ना, बिहार से हैं और दूसरे स्टेट में आके सांस ले रहे हैं, हवा है फ्री में, पानी फ्री में है। तो ये सब बहुत माँ बाप का प्यार फ्री में है, और भाई बहन का प्यार फ्री में है, पत्नी का प्यार फ्री में है, बच्चे का प्यार फ्री में है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि फ्री में है इसलिए फालतू है। दे रहा हूँ फ्री में, तो ऐसा नहीं है कि फालतू हो गया। तो ये पार्ट 2 था, आप आपके हिसाब से देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम रखा हूँ, और थोड़ा सा मुझे ये बोलना था इस पे, वो मैंने बता दिया कि कितना पावर, क्योंकि आजमाना किसको है, आपको है, ये मैंने बनाया। और 42 कौन सा दानी था पता नहीं, जिससे बावन भगवान 3 पग में पूरा सिस्टम माप लिया। मतलब तो एक पग में पृथ्वी माप लेता है, एक पग में स्वर्ग, तो तीसरा पग बोलता है मैं कहाँ पे रखूँ। तो वो जो असुर था वो बोला सर, मतलब भगवान मुझे ये बताओ कि दान बड़ा होता है या दानी। तो भगवान को कहना पड़ा कि दानी, क्योंकि वो इतना हिम्मत, इतना सामर्थ्य रखता है कि दान कर सकता है। तो बोला कि दानी बड़ा होता है। तो अभी मैं जिंदा हूँ, आपका चरण मेरे सर के ऊपर रखिए। तो ऐसा ही है, ये जो ज्ञान दे रहा हूँ और ये जो डिज़ाइन किया गया है उससे बड़ा हूँ मैं, है ना।
ये मैंने नहीं कहा, अगर वहाँ से रेफरेंस लोगे तो मिल जाएगा। तो मुझे पता है कि ये क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी ध्यान जाए इसके ऊपर, है ना। तो आप यूज़ करोगे तब जाके अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। ये अच्छा है, और आप जितनी जल्दी सहजतापूर्वक एज इट इज़ जैसे दे रहा हूँ वैसे ले लो, उसी में आपकी मतलब आपका बहुत कुछ बच जाएगा, बहुत टाइम, बहुत पैसा और बहुत कुछ, जहाँ पे इसकी वजह से आप तक नहीं पहुँचेगा जो जिस पीड़ा से मैं झेल रहा हूँ, जैसे कष्ट मार्केट में आके मैंने गुजारे हैं, जैसे दिन वैसे आपको नहीं दिन देखने पड़ेंगे। क्योंकि आपको मैंने दिया और आपने एज इट इज़ ले लिया। तो एज इट इज़ का मतलब ये नहीं कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे, आप आजमा के देखो, हर जगह लगा के देखो। अगर आपके इसमें बैठता है, फिट बैठता है जैसा मैं कहा, तो आपको यूज कर लेना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे आया था, क्या कहने आया था, हाँ, तो ये क्वेश्चन है, आप पता है मुझे कि आप क्वेश्चन नहीं करने वाले हो। तो ये क्वेश्चन है कि सिर्फ निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ही काम करेगा, नहीं। इंडियन इंडेक्स में जितना भी फ्यूचर है वीकली एक्सपायरी होता है। अब स्टॉक में है मंथली एक्सपायरी है, तो उसमें काम नहीं करेगा। मैं रीज़न आपको आगे बताने वाला। इंडेक्स में जितने भी इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी है उसमें काम करने वाला है। तो एक और देख लेते हैं। बता दूं, यहाँ पे फायर का मैं ट्रेडिंग टर्मिनल यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आपको और बैलेंस भी दिख सकता है। जो फिलहाल तो मेरा बैलेंस 0 है, क्योंकि मुझे कर्जा क्या है वो सधाना पड़ता है, मजबूरी है देने का। तो मेरा इतना भी मन नहीं है, लेकिन देना पड़ता है क्योंकि लिया है। तो चलिए, थोड़ा सा यही रात भारी है, जैसे रावण मतलब रामायण में यह गाना आया था कि यही रात भारी है और यही रात क्या है, बड़ा है। क्यों कि वेरी नेक्स्ट क्या है, रावण का नामो निशान मिटने वाले को सब मिट गया है, सिर्फ रावण बचा है और वो भी जाने वाला है नेक्स्ट डे। तो ऐसा ही है, ये मार्केट है, और मैं समझता हूँ मेरा पर नहीं हो, मार्केट है। और ये मेरे नज़र में मैंने आपको लेक्चर दिया है कि मार्केट क्या है, क्योंकि दुनिया क्या कह रही है कि सुप्रीम है, और मैं क्या कह रहा हूँ। एनीवेज, यहाँ पे आप देखोगे तो ना, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि मार्केट क्या है। अगर आप मार्केट क्या है ये जानना है तो प्रीवियस वीडियो सब देखोगे तो आपको क्या चाहिए वो सब मिल जाएगा। आपकी क्या समस्या है वो सब मिल जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। बशर्ते आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी गाड़ जाग के देखना चाहिए वीडियो। सारी समस्या हवा होने वाला है, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल आने वाला है। विश्वास कीजिए, यही चैनल है और यही मैं हूँ और यहीं पे मैं रहूँगा। और आपके जो भी क्वेश्चन रिलेटेड रहता है, पूछने का मन करता है, वो सारे सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें फेसबुक पेज बॉन पटेल पर पूछ सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कहने वाला था, ये क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। बाहर बारिश है और समय बहुत कठिन आ रहा है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेड करेगा तो उसको प्रोग्राम कौन देगा? मैं नहीं देगा, मैं ही दूंगा। मैं अगर मान लीजिए किसी तरह से मैं बना लेता हूँ पैसा, और इतना बना लेता हूँ कि मेरा मन करेगा कि मैं खुद क्यों ट्रेड करूं, क्योंकि आई एम द बॉस। क्योंकि किससे लिया गया है? ओलिवर विलेज से लिया गया है ना, यहाँ से लिया गया है बॉस। वैसे तो मैं बॉस नहीं हूँ, बॉस ये है, लेकिन अब है तो है ना, कॉपी कर रहा हूँ तो ये भी कर लेना चाहिए। तो क्या कह रहा था मैं कि डिज़ाइन करना है एआई को, तो कौन करेगा? आदमी करेगा। और
इससे अच्छा होगा क्या डिज़ाइन करने के लिए? ऑटो ट्रेडिंग करना रहेगा तो इससे अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। तो ये हो सकता है मैं इतना पैसा हो जाए, इतना छाप लूँ, मैं भगवान करे मैं छाप लूँ, है ना। और तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अगर इस पर ट्रेडिंग करेगा तो कोडिंग देना रहेगा, तो उसमें मैं दे सकता हूँ कि हमें इस सर्टेन कंडीशन है तभी मेरा ट्रेड इन करना चाहिए, और इस तरह से इतना हो जाए तो निकल जाना चाहिए। तो मैं कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। तो आपको क्या चाहिए? आपको दे रहा हूँ, लिखा हुआ है कि नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप है, तो आपको देखना चाहिए कम से कम कि क्या है। भले ही आपके पास इससे अच्छा रहे, आप ज़रूरत नहीं पड़े, वो अलग बात हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं यूज़ करोगे, लेकिन आपको देखना चाहिए कि क्या है। ये क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, टाइम लगा रहा है। तो क्या कह रहा था मैं कि आप ऐसा देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, तो मैं क्या करूँ? ये आप ये देख सकते हो, आप ये देख सकते हो, और क्या देख सकते हो कि निफ्टी का एक्सपायरी कब होता है? गुरुवार को। निफ्टी का एक्सपायरी होता है, ये है सोम, ये है मंगल, ये बुध, ये बृहस्पति, ये शुक्र। 5 दिन हो गया ना। मंडे ट्यूसडे क्या होता है पता नहीं, सोमवार, मंगलवार, वेडनेसडे, हाँ, थर्सडे और फ्राइडे। तो इसका एक्सपायरी निफ्टी का होता है। निफ्टी का कब होता है एक्सपायरी? गुरुवार को। और सोमवार को किसका होता है? फिन निफ्टी का होता है। और इस दोनों का स्टॉक प्राइस डिफरेंस कितना है? 50 रुपीज़ है। तो इसमें क्या होगा कि इसके नज़दीक 1 दिन और ये 2 दिन और ये 3 दिन रहेगा, तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा और आपका टारगेट हिट हो जाएगा। और बहुत जल्दी अगर सेल भी हिट होता है तो बहुत जल्दी होने वाला है, आपको टाइम नहीं लेगा और चांसेस रहेगा कि आपका टारगेट हिट हो जाए। कब? जब इस 3 दिन ट्रेड करोगे तब। इसके बाद में आप इसमें निफ्टी फ्राइडे को करने जाओगे तो आपको कम चांस रहेगा। उसके लिए आपको फिन निफ्टी ट्राई करना पड़ेगा। फिन निफ्टी और मंडे को भी फिन निफ्टी एक ट्रेड ले लिया और नफा नुकसान हो गया हट के, तो ये सही रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी के लिए देखोगे तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कब है? बैंक निफ्टी का होता है यहाँ पे, और इसका होता है सेंसेक्स का, और ये इसका बैंक एक्स का होता है, निफ्टी का होता है और सेंसेक्स का होता है। तो इस तीनों का स्टॉक प्राइस कितना है? 100 का डिफरेंस है। तो आप इसके हिसाब से डिज़ाइन करते हो, क्योंकि पहले बताया गया है, क्योंकि आपको देखना नहीं है, इसीलिए मैं इससे आगे का अगर आपको देखना रहेगा तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो इस दिन क्या होगा? गुरुवार, तो मतलब इस दोनों को ले लेते हैं कि बैंक निफ्टी में यूज़ करेंगे, इस दोनों को ले लेते हैं सेंसेक्स में यूज़ करेंगे, इसको ले लेते हैं बैंक एक्स में यूज़ करेंगे। क्योंकि हमें ज़्यादा मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि ओवर ट्रेडिंग कर लेता हूँ। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है तो इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं ट्रेड के लिए, जो कि पहले ही बताया गया है। फिर भी मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि क्या क्या है। तो अभी यहाँ पे क्या है? निफ्टी है, तो निफ्टी का हम देख लेते हैं कि स्टॉक प्राइस से डिफरेंस कब है। यहाँ पे देखिए 18 जुलाई है और ये 18 जुलाई है ना, तो आज ही है निफ्टी का एक्सपायरी। तो और इसका स्टॉक प्राइस डिफरेंस है 50 रुपीज़, है ना, 50 रुपीज़ है, और ये निफ्टी का है, ठीक है। तो ये आज है। और इसके बाद में इसका अल्टरनेट अगर देखेंगे कल से किस पे ट्रेड करना चाहिए, तो फिन निफ्टी का देख लेते हैं। फिन निफ्टी का स्टॉक प्राइस से डिफरेंस पहले देख लेते हैं कितना है। स्टॉक प्राइस डिफरेंस देखेंगे तो 50 रुपीज़ है। स्टॉक प्राइस डिफरेंस देखेंगे 50 रुपीज़ है। ये फिन निफ्टी का चार्ट है और इसका 23 तारीख को है। तो 23 तारीख कब आता है देखेंगे, तो यहाँ पे कैलेंडर देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये 18 तारीख है और 23 तारीख यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे हो गया क्या? ठीक है, ट्यूसडे हो गया।
तो थोड़ा सा ये होने के बाद में आप ट्यूजडे इस पे देख सकते हो थोड़ा सा, या फिर कोई अल्टरनेट इंडेक्स आएगा जो 50 रुपीज़ के रेंज में है, अगर बढ़ता है हमें तो नहीं पता है, तो उसको भी आप अरेंज कर सकते हो। तो अगर निफ्टी और फाइन निफ्टी दोनों को स्टॉक प्राइस डिफरेंस 50 रुपीज़ है, क्योंकि हमारा एसएल और टारगेट किस पे डिपेंड रहता है, स्टॉक प्राइस डिफरेंस के हिसाब से है, डिज़ाइन है, तो आप इस पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा जो है बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं। तो बैंक एक्स का देखते हैं, इसका स्ट्राइक प्राइस रेफरेंस क्या है। इसका स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, ये 100 रुपीज़ में है ना, बैंक एक्स है, और इसका एक्सपायरी है 22 तारीख को, तो मतलब 22 तारीख को है ना। तो ये देखते हैं कि 22 तारीख कब है, 22 तारीख है, यहाँ पे मंडे को रहेगा, तो मंडे को हम बैंक एक्स को ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में और देख लेते हैं दूसरा क्या है, बैंक निफ्टी। मतलब एक सेट है, बैंक एक्स, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों का क्या है स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस सेम है, तो इसको हम अलग अलग दिन में एक्सपायरी है तो इसको एक ही तरह से यूज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अलग आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, इसके बाद में बैंक एक्स होता है, बैंक में सेंसेक्स होता है, इसके बाद बैंक एक्स, तो थोड़ा सा आपको ये करना है, लेकिन एक ही ट्रेड लेना है, तो उसमें क्या करना है, या फिर मैं तो अभी यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि खुद ट्रेड तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये है बैंक निफ्टी, स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस 100 है, और ये 24 तारीख को एक्सपायरी है, 6 दिन के बाद है। एक बार देख लेते हैं कब है, 24 तारीख को यहाँ पे है, तो बैंक एक्स यहाँ पे था, बैंक निफ्टी यहाँ पे था। ठीक है, और सेंसेक्स का देख लेते हैं कब है। तो अभी हम देखेंगे, तो अगर बैंक निफ्टी के में अगर ट्रेड करते हैं, तो आपको अगर अल्टरनेट चॉइस चाहिए उसका, तो सेंसेक्स आता है, यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक प्राइस डिफरेंस कितना है, 100 है, स्टॉक प्राइस डिफरेंस कितना है, 100 है, सेंसेक्स का है ऑप्शन चेन, और इसका एक्सपायरी है 19 तारीख को। तो यहाँ पे देख लेते हैं 19 तारीख कब है, तो ये फ्राइडे है, कल है, तो आज आपको देखना रहेगा, तो किस पे, सेंसेक्स पे देखना पड़ेगा, तो आप आपके हिसाब से देख सकते हो फिलहाल। और ये हुआ, और फिर क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सिर्फ निफ्टी, अगर आपका क्वेश्चन ये रहे कि सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये काम करेगा, तो बता दिया मैंने कि अल्टरनेट दे दिया, क्योंकि पहले से दिया हुआ था, आपने देखे हो, ये आपकी गलती, आपको नहीं पता, ये आपकी गलती है। फिलहाल फिर निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए दोनों अल्टरनेट देख सकते हो, अलग अलग एक्सपायरी है उसके हिसाब से। इसके बाद में अगर कोई 150 रुपये के डिफरेंस में कोई और इंडेक्स रहता है, जो कि हमें नहीं पता है, हमारे नज़र में तो नहीं है, लेकिन अगर आता है कल जाके, तो उसका भी 3 सेट बना सकते हो। दूसरा आ गया कि बैंक एक्स, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों को कंबाइन करके आप अच्छा रिजल्ट के लिए देख सकते हो। इसके बाद में आता है कि सिर्फ इसी में आएगा निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, इसमें ही आएगा, दूसरे में नहीं आएगा क्या। तो दूसरे में देखेंगे तो एक क्या है, मिड कैप है, देखेंगे तो मिड कैप है, और इसका स्टॉक प्राइस डिफरेंस कितना है, स्टॉक प्राइस डिफरेंस 25 रुपये है। तो इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा, क्यों नहीं आएगा, टेक्निकली तो आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक प्राइस डिफरेंस कितना है, 25 है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, 25 है, तो इसमें क्या रहेगा, स्टॉक प्राइस डिफरेंस 25 है, तो इसमें क्या रहेगा, 25 स्टॉक प्राइस डिफरेंस है। ये मिड कैप के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे तो मिड कैप है, 25 है, इसको गुना करेंगे कितने, 0.6667 से, तो कितना आता है, कितना आएगा, 33 का आधा आएगा, 25 इंटू
16,667, ये हो गया 16 रुपये समथिंग। कितना आएगा? 16.67 पकड़ लो आप, है ना। इतना का ऐसे लेना पड़ेगा आपको और इतना का ही टारगेट लेना पड़ेगा। अगर इसमें बिठाते हो तो आपको किस तरह से बिठाना पड़ेगा, देखिए ऐसा लगाते हैं। और ये तो इंडेक्स का है, तो इसका एक ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन का मतलब चार्ट देखते हैं, कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम आपको, क्योंकि हमें बताना है और हमें ये मार्केट क्या है, एक यहाँ पे मार्केट क्या गया है, मार्केट क्या गया है, डाउन है, अप गया है, डाउन है, अप गया है, डाउन है। तो दोनों में देख लेते हैं। दोनों में क्या देखेंगे, हमको सिर्फ आपको क्या कहना है, क्योंकि आपको देखना आपको है। इतना आपको देंगे कि थाली में परोस के देंगे तो आप बोलोगे खिला दो ना और खिला दूंगा तो बोलोगे कि पचा दो ना, हजम वाला खाना है आपको। तो ऐसा होता नहीं है, और ऐसा हो जाए तो आपके दिन करीब है, मौत के दिन करीब होते हैं। जिसको मोहब्बत होता है उसके तो ऐसा ही है, समझो कि आप जस्ट मतलब आपका दिन जाने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे, तुम ओलिवर विलेज सर का एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको। क्या है, यहाँ पे नहीं है, आ रहा है, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा था कि ये क्या है, टाइट कंडीशन है। ये टाइट कंडीशन, 2 मूविंग एवरेज है और आपको पोजीशन देखना है, पोजीशन देखना है। तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, तो यहाँ से आपको क्या देखना पड़ेगा, 3 हिस्से में क्लोजिंग प्राइस ये है, मान लीजिए क्लोजिंग प्राइस ये रहेगा और ये दोनों मूविंग एवरेज मतलब टाइट पोजीशन है। तो या फिर फैबुलस 4 देखेंगे तो इस तरह से आए, कुछ पास्ट का कुछ डाटा है इस तरह से, लेकिन फैबुलस 4 नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पे ओपन है, तो ये एक रेंज है, तो इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो अपर थर्ड से अगर घूमता तो हम फर्दर एक्शन के लिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये टॉप पे है, तो टॉप से रिट्रेस करके आया है। कहाँ पे, इस एरिया में आया है। इस एरिया में से नज़दीक में किसके आया है, यहाँ पे अगर पोजीशन देखेंगे तो पोजीशन क्या है, +1 है, 2 प्लस में है और ये 3 प्लस में था ना। तो ये एक डेंजर एरिया है जिसमें रिटर्न आ सकता है। रिटर्न आया और ये मूविंग एवरेज है, इसके नज़दीक में फायर अप, नज़दीक में फायर अप, नज़दीक में फायर अप हुआ। अगर मूविंग एवरेज पे देखोगे तो more or less fire on, 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 more or less fire on। अब चूँकि ऊपर गया है तो नज़दीक में ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये एक आप देखोगे तो ये एक एरिया, एक मूविंग एवरेज है जहाँ से बार बार क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, अगर आप देखोगे तो इसके बारे में मेरी वीडियो है, क्योंकि देखना आपको है। मैं समझता हूँ कि ये दिन जो हमारे गरीबी के थे, हमारे जो बुरे दिन थे, वो ख़त्म हो गए, ऐसा है ना। खतरा जो है टल गया है। बस ये है कि हमें लाख में कर्जा है, तो उसके लिए हमें काम करना है, क्योंकि अगर 1% भी चांस है कि नहीं हो पाएगा तब जाके खतरा है। और नहीं भी अगर मान लेता हो जाएगा तो भी हमारे पास में इतना इनफ कैपिटल चाहिए जो हमें मतलब हमें ताकत दें, सपोर्ट के लिए रहे। अंदर से लगे हाँ है, ये एक सैलरी डूब जाएगा तो अगला सैलरी 2-3 सैलरी 5 सैलरी 5-6 सैलरी है बैंक में जो लग सकता है मार्केट में। तो एक ही रहेगा तो एक ही में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हम रुके हैं, क्योंकि मैं आपको ये सेल करके कोर्स नहीं पैसा कमाना चाहता हूँ, या धोखाधड़ी से पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ। और मैं क्यों कहूँ, कहाँ पे था, खैर बोलना रहता है तो बहुत बोलने लगता हूँ, और टाइम हो गया है। इस टाइम पे हमें जाना पड़ता है पंचिंग करने के लिए। फिर भी नया नहीं हूँ, फिलहाल हम एक देख लेते हैं, कोई भी देख लेते हैं, कॉल ही देख लेते हैं। तो ये आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये 25 का था ना,
तो स्ट्राइक प्राइस कितने का चूज करें, 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा, है ना। और 25 को ही 5 से गुना करेंगे तो ये कितना है, 25 का 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12, 125 हो जाएगा क्या। तो यही रेंज है इसका, 75 से 125 के बीच में अगर लेंगे तो आपका टारगेट जल्दी हिट चांस जो है वो रहेगा। तो हमें 125 तक है ना, तो इसको देख लेते हैं कि क्या है ये, कॉल में देख लेते हैं। तो ये है, तो यहाँ पे आपको अगर देखना है तो यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या है, एक रेंज था और यहाँ पे ऑफसेट का रैली दिया और ये बार बार ऊपर ही गया। और वैसे भी अगर ये नहीं देखोगे, ये पुराना डाटा हमारे पास नहीं है, तो क्योंकि ये कहना बहुत आसान है और यहाँ पे ट्रेड करना बड़ी मुश्किल रहता है। तो फिर भी अगर हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये जो दूसरा सेकंड लाइन वीकली एवरेज प्राइस था, अगर ये डेली एवरेज प्राइस है तो वीकली एवरेज प्राइस है, ये मंथली एवरेज प्राइस है, ऐसा ही तो है। तो वीकली एवरेज प्राइस के ऊपर रहेगा तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक फर्दर एक्शन हुआ था और ये इतना से इतना टाइम पास कर रहा है और नज़दीक में आ रहा है, किसके, इसमें तो नज़दीक है ही और इस लाइन के भी नज़दीक में राइजिंग वीकली एवरेज के प्राइस में। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, यहाँ पे भी हम ट्रेड लेंगे आसानी से मिल जाएगा, यहाँ से भी लेंगे तो यहाँ से भी लेंगे तो मिल जाएगा। और फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेगा, वहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे भी हम देखेंगे तो मिल जाएगा। फिर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए हम देख लेते हैं। इसमें फिर भी ले लेता हूँ कि भाई ये एक क्या है, रेड कैंडल था ना, एक ज़बरदस्त रेड कैंडल था और इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है शायद, इसीलिए ये कैंडल इस तरह से बना हुआ है। फिर भी हम देख लेते हैं कि किसी भी तरीके से हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और हमें देखना है कि काम करता है यहाँ पे या नहीं। तो देखेंगे तो किसी भी तरीके से हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट ऑर्डर पे ही ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि हम खोने के लिए कितना तैयार, 117 रुपीज़ है और इसमें हम जोड़ेंगे कितना, 117 रुपीज़ है, इसमें हम जोड़ेंगे 33.33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 117.55 प्लस 33.33 तो 150.88 हुआ, 150.88 है ना, 150.88। तो देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल गया है, ज़बरदस्ती ही मिला रहा हूँ, तो भाई मिला रहा हूँ ना। यहाँ पे देखोगे तो मिल गया है। तो एक जोन था, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, ये हमारा प्रॉफिट टेकिंग का जोन है और ये सेल टेकिंग का जोन है ना, स्टॉप लॉस जोन का जोन है, प्रॉफिट का जोन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आ गया है, तो हमारा काम जो था वो हो गया है। तो ऐसा देखोगे तो ये मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कहने आया था, अगर आपका क्वेश्चन हो कि वह सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही हो सकता है क्या, तो बोला कोई भी इंडेक्स जिसका वीकली एक्सपायरी है उसमें हो सकता है। क्यों कि वीकली एक्सपायरी में तो आपको आसानी हो जाएगा और खासकर जब एक्सपायरी के नज़दीक आएगा तब आपको चांस बढ़ जाएगा, है ना। और हाँ, ऑप्शन में, स्टॉक वाले ऑप्शन में आ सकता है क्या, महीने में एक रहेगा तो मुश्किल ही है, क्योंकि सबका एक्सपायरी एक ही दिन महीने के लास्ट में गुरुवार को या उससे रिलेटेड रहेगा, वहाँ पे होगा तो मुश्किल है। लेकिन महीने के नज़दीक में, एक्सपायरी के नज़दीक में 3-4 दिन से अगर ट्राई करोगे तो वहाँ पे इंडेक्स जैसा रहेगा क्या, मैंने देखा नहीं है तो बोलना थोड़ा सा अजीब हो रहेगा। लेकिन ये आज के दिन में, आज के डेट में इंडेक्स में ऑप्शन में बाइंग के लिए सबसे अच्छा है और ये आज काम कर रहा है। और मैंने अपना काम किया है, नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप कहा था, वो लिखा था, वो दे दिया है और इसके लिए इंडिकेटर भी दिया है और आपको खासियत भी दिया है, दिखाया भी है आपको कि ये सबसे अलग है, नेक्स्ट लेवल का है। और अगर वीडियो देखोगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा मैं क्या रखता हूँ पब्लिक ओपिनियन का
और मैं क्या सोच रखता हूँ मार्केट के बारे में, और मैं क्या सोच रखता हूँ पब्लिक ओपिनियन के बारे में। फिर भी आप चाहें तो अपने सलाह सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉर्न फॉर ट्रेड फेसबुक पेज पे मैसेज करना पड़ेगा, और आपका प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप हमें मदद करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो रिकॉर्ड या एडिट करके भेज सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी मैथिली में बोलना पड़ेगा। जय जानकी जय मिथिला हमारा नाम भेल, मतलब उससे आगे आपका नाम डालना पड़ेगा। नाम मान लेते हम तेजस है, तो जय जानकी जय मिथिला हमारा नाम भेल तेजस। आप अपने सब देख रहे हैं कि अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड, ऐसा करके अगर आप भेजते हो, व्हाट्सएप भी करते हो इस नंबर पे, तो मैं आपका वीडियो है ना अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी सोशल मीडिया है वहाँ पे भी आप देखोगे तो एक्सप्लोजर पे भी मैं हूँ, आप चाहो तो वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, भेज सकते हो। तो इस तरह से आप चाहोगे तो हमेशा दोनों हाथ से ताली बजता है, क्योंकि कोई जो कहता है तो कुछ सुनने वाला भी चाहिए, है ना। तो जो ज़्यादा गुरुदेव गुरुदेव करता है उसके बारे में रजनीश का ख्याल था कि इनका कोई भरोसा नहीं, लेकिन तुम्हारा बचना मुश्किल है, ऐसा ईच एंड एवरीवन से मैं कहना चाहता हूँ कि जो ज़्यादा गुरुदेव गुरुदेव करता है उसका तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन आपका बचना मुश्किल है, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और आज के डेट में ऑप्शन बाइंग के लिए इससे अच्छा नहीं है। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप है, नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैंने 2-3 चीज़ें जो हमारे दिमाग में था वो कहा है, और ये थोड़ा सा ये नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला वीडियो आप देखोगे तो ये देख सकते हो, और रेफरेंस के लिए देखोगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको रिलेटेड कौन सा है, क्योंकि मैं समझता हूँ यहाँ पे है तो सब नेक्स्ट लेवल का ही है। तो आपके जितने भी ट्रेडिंग मार्केट के बारे में और ऑप्शन बाइंग के बारे में भ्रांति रहेगा, मार्केट के बारे में, किसी भी मार्केट के बारे में भ्रांति रहेगा, वो मिट सकता है। और हाँ, थोड़ा सा मतलब दवा तो करवा ही होता है ना। और क्या कह रहा था कि समय बहुत कठिन चल रहा है, बहुत हार्ड है, और इसलिए मुझे बार बार आना पड़ता है। मतलब मैं लॉस में हूँ, फिर भी मुझे आना पड़ता है और कहना पड़ता है, क्योंकि ये दिन जो थे वो हवा होने वाले, क्या होने ऐसे गायब होने वाले हैं। ये जो गरीबी है, ये दरिद्रता है, ये जो दीनहीन और ये जो बुरा दौर है, वो ऐसे हवा होने वाले हैं बहुत जल्दी। मेरा बस्ता नहीं है, लेकिन ठीक है। तो आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हो, मैंने बता दिया हर इंडेक्स में काम कर जाएगा। और आपको देखना है तो अपना स्टॉक में आप ट्राई करके देख सकते हो, एक्सपायरी के नज़दीक 1 सप्ताह बचा रहेगा तो ट्राई कर सकते हो। और क्या कह रहा था कि इससे रिलेटेड वीडियो सब है, मतलब किससे रिलेटेड, तो ये जो इंडिकेटर सब के बारे में बताया गया है आपको, उसके बारे में है। और यहाँ पे देखोगे तो क्या है कि आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो, अगर फायर का अकाउंट इसमें, या फिर दूसरे ब्रोकर भी जो इंडियन ब्रोकर है ट्रेडिंग व्यू पे लिंक देता है, तो उसमें भी ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। ये इंडिकेटर, दोनों इंडिकेटर है मेरा, वो ऑप्शन के चार्ट में भी अप्लाई होने लगेगा। तो जो जिसका डर था वही बात हो गया है ना। तो मतलब यहाँ पे भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। बता दूं कि मैं फायर का अकाउंट यूज़ करता हूँ, बहुत पहले से यूज़ करता हूँ, और इसका ब्रोकरेज है चार्ज जो है अदर ब्रोकर की अपेक्षा मतलब ज़्यादा है। तो आपको करना है या नहीं करना है वो मेरा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आदमी देखता है कि भैया तुम जो इतना ज्ञान दे रहे हो, इतना कह रहे हो कि तुम कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो भाई मैं फायर का यूज़ कर रहा हूँ और हमेशा करूँगा। ऐसा नहीं कि इससे अगर अच्छा मिलेगा तो मैं उसको शिफ्ट हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा रिलेशन में नहीं है फायर वाला, है ना, और मुझे कुछ स्पेशल ऑफर नहीं देता है। और मैं ये भी नहीं करता हूँ कि मेरे लिंक से
आप अकाउंट खोलोगे तो हमें कुछ ब्रोकरेज मिलेगा, इसलिए नहीं करता हूँ कि आज के डेट में है, क्योंकि इतना ब्रोकर है आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा लें, तो इसलिए बता दिया। खैर बहुत सारा वीडियो है, हम इस चैनल से हमारा कॉपी रहता है, तो आप देख सकते हो, और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर रहता है मेरा, इससे तो रहता ही है और इससे बेहतर रहता है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, जहाँ से लिया है वो ऐसा नहीं है। जो मुझे मिला है ज्ञान इंटरनेट से, यूट्यूब से, वो एज इट इज आपको पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, वो मॉडिफाई किया हुआ है, नेक्स्ट लेवल का है। तो और क्या था, हाँ कह दिया आपको, अगर आप मदद करना चाहते तो इतना कर सकते हैं कि अगर हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेशन किया जाए तो जय जानकी जय मिथिला, मेरा नाम है तेजस और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। तो इतना कहना है, आप अगर भेजना चाहते हो तो हमें भेज सकते हो इस नंबर पे डॉक्यूमेंट फाइल में। और मैं ढूंढ रहा हूँ कि मिथिलांचल में मैथिली भाषा की जितने भी स्टार्स हैं, मैं सोशल मीडिया पे स्टार है या फिर रियल लाइफ में भी स्टार है, उन लोगों को मैं लगाऊंगा काम पे, धंधा लगाऊंगा और उनसे कहूँगा कि सर प्लीज़ कोऑपरेट मी, मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ और ये दुनिया के सामने जाए और ख़ासकर बिहार रीजन में जाए, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा और इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये चैनल पे जो ज्ञान दिया जाता है वो नेक्स्ट लेवल का है और आपको दिखेगा हर महीने में। तो बहुत टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, 1 घंटे का हो गया, इसे अपलोड भी करना रहेगा। तो कुछ रह गया है, मतलब रहता तो हमेशा है, लेकिन ध्यान में था लेकिन बोल नहीं पाया, शायद कुछ और था जो बोलना था। तो खैर अगली बार बोल लेंगे और अगली बार मैं चाहूँगा कि इसको ट्राई करो। अभी तक तो मैंने इस पर ट्रेड नहीं किया है, लेकिन अब एक प्लॉट से ट्रेड करूँगा और हो सकता है अगली बार जब हम मिले तो आपको 1 महीने का या फिर 1.5 महीने का या 1 सप्ताह का या 15 दिन का क्या नफ़ा या नुकसान रहता है वो इसके बारे में रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला, मेरा नाम वेलवी की अपने सब देख रहा चलो वहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। कोनो सवाल बता फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड पर सब पूछ सकै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।